नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव पचेंडा कला में चौथी कक्षा में पढ़ने वाली कक्षा 11 की छात्रा आयुषी की फांसी पर लटकने से मौत हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक छात्रा के परिजनों ने स्कूल के एक शिक्षक व शिक्षिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बच्ची को महज 10 रुपए मिलने की घटना के बाद चोरी का आरोप लगाकर पूरी कक्षा के सामने डांटा, पीटा और अपमानित किया। उनका आरोप है कि इसी मानसिक आघात के चलते छात्रा ने घर पहुंचकर फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या का कदम उठा लिया। दरअसल यह मामला पचेंडा कला गाँव का है, जहाँ गाँव के ही प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली चौथी कक्षा की छात्रा आयुषी रोज की तरह बुधवार सुबह स्कूल गई थी, जहां स्कूल में उसे कमरे में 10 रुपए मिले। लेकिन आरोप है कि इस बात को लेकर एक शिक्षिका ने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया, जिसके बाद एक शिक्षक और शिक्षिका ने अन्य विद्यार्थियों के सामने बच्ची को फटकार लगाई, मारपीट की और कथित रूप से अपमानित किया। घटना से आहत छात्रा दोपहर करीब 1 बजे रोती हुई घर लौटी और काफी देर तक गुमसुम बैठी रही। परिजनों का कहना है कि कुछ समय बाद छात्रा ने घर के अंदर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जब परिवार के लोगों की नजर उस पर पड़ी तो घर में चीख पुकार मच गई। आनंद फानन में उसे नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना नई मंडी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पिता अशोक राजपूत ने कहा कि उनकी बेटी ने कोई चोरी नहीं की थी, केवल 10 रुपए मिलने की बात पर उसे पूरी कक्षा के सामने अपमानित किया गया, जिससे वह गहरे मानसिक तनाव में आ गई और यह कदम उठा लिया। उन्होंने संबंधित शिक्षक शिक्षिका के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाने की मांग की। बच्ची के साथ उनने मेरे पास 12 बजे कॉल आया, बोले 10 रुपए चोरी हुए और इनने करे आपकी लड़की ने। हमने कहा ठीक है से, आप जो चाहो थोड़ा बहुत धमका दो। बोले नहीं तुम आओ अभी। इनने पर्स में से पैसे कैसे निकाले, तो मैंने नू कहा मैम आज तो मैं आ नहीं पाने का, कल को आ लूंगा। उनने कहा ठीक है भाई कल को आ जाइए तू। बाद में उनने सर को कह दिया, तो सर ने उसे लात घूंसे बजाए। ठीक है, लात घूंसे बजाने के बाद में मैं तो नू चाहता कि दोषी को सजा मिलना चाहिए और मुझे न्याय। कौन था लात घूंसे बजाने वाला, क्या नाम था, क्या कारण रहा? जब आपसे बात होगी तो फिर अचानक टीचर का फोन आया था मेरे पास, तो फिर क्या हुआ? यहाँ पर आकर बच्ची ने क्या किया? यहाँ पे आके मैं 2 बजे वहां से आया तो यहाँ देखा तो मेरी लड़की फांसी पे लटक रही थी। कौन टीचर है जिसने पिटाई की है? और यहाँ मोहल्ले में भी कौन टीचर है जिसने पिटाई की है? टीचर ने नहीं करी, मास्टर ने करा। हम मास्टर कौन है वे? नहीं, उसका क्या नाम, राजीव। राजीव ने करी पिटाई। क्या हुआ जब आप घर पे आए? क्या हमारी लड़की के मुंह में मक्खी भर रही थी और लटकी हुई थी, तो मैंने उसकी गोली भरी और तो वो उसके मुंह बंद रही थी। मैंने खोला उसे और अपने गले से लगा लिया और वो तो बिल्कुल लस पड़ी थी। क्या लगता है कि बच्ची ने मारपीट के बाद इस तरह का कदम उठाया है? मुझे हाँ नहीं लग रहा कि उसने भी करा होगा या किसी और ने करा। पुलिस आई थी मौके पे? हाँ पुलिस आई थी। क्या बोल के गई है? पुलिस ने कह रही हम तुम्हारे साथ है, तुम करो जो करना। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हमें न्याय चाहिए, इस तरह का क्या? हमें अपनी लड़की का कोई सबूत निकलना चाहिए। ऐसा क्यों करा, मास्टर के साथ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये आयुषी 5 बहनें रहती हैं, छोटी छोटी। बस हमारा परिवार ही है समझो। तो स्कूल में कुछ चोरी की बता रहे हैं कि बच्ची ने चोरी की 10 रुपए चुराए। ये भी सामान्य बात है, बच्चे कर ही लेते हैं, पर अध्यापक का काम रहता है सुधारने का। और हो जाती है ऐसी घटना विद्यालय में, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ। एक शिक्षक यही चाहता है कि बच्चे में सुधार हो। कोई शिक्षक ऐसा नहीं है जो बच्चों का अहित चाहता हो, लेकिन इस प्रकार की घटना ये तो दुखद है। और बच्ची का जाना माता पिता के लिए सबसे ज़्यादा दुखद है, क्योंकि बच्चा आपको क्या पता चला जाता है? क्या पता चला, क्या कारण रहा? बस बच्ची ने ज़्यादा महसूस कर लिया, उसे उसका जो ये निर्णय था वो तो उसका स्वयं का निर्णय था। लेकिन एक दुखद घटना है परिवार के लिए, हमारे लिए, क्योंकि हमारा ये परिवार ही था। अपने 5 जो बेटियां हैं हम अपनी बेटियों की तरह रखते थे उनको, और बड़ा लगाव था सबसे। है जी? बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छी पहलवानी करती थी। मेरा बेटा है 7 साल का,
उसके साथ उसके जोड़ के साथ वो पहलवानी करती थी, उससे काफ़ी लगाव था उसको। और बहुत अच्छी पहलवान, हमें तो उम्मीद थी कि वो एक अच्छी पहलवान निकलेगी। तो हम चाहते थे कि वो अंगद के साथ ही पहलवानी करे और दोनों पहलवानी करे और इंटरनेशनल पहलवान बने दोनों। और चंचल थी लड़की, अच्छी थी। और क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे टीचर? कार्रवाई इसमें सुधारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए कि इसमें सुधार आए आगे और इस तरह की घटना ना हो। मतलब इतना बच्चों को इतना ना मारा जाए जिससे कि बच्चा इस तरह की कोई निर्णय ले, तो बहुत दुखद है। जैसा यहाँ सुनने के बाद मिला है, सभी गांव वाले आपस में बात कर रहे हैं। मैं भी जब ही पहुंचा था जब लड़की को पुलिस लेके गई पोस्टमार्टम के लिए। उसके पिताजी से भी बात हुई, वो बता रहा कि मेरी एक मैडम सविता है शायद उसका नाम, मैं कंफर्म नहीं कर सकता। उसने कहा कि लड़की ने 10 रुपए मेरे बैग में से निकाल लिए। लेकिन लड़की जो है, लड़की ने जब भी पीछे से बोला, ये बता रहे थे पिताजी इसके कि मुझे पड़े हुए मिले, मैंने वे उठाए। उन्होंने जब भी एक मास्टर है राजीव कुमार, उन्हें ये बात बता दी, तो मास्टर ने जो छोटे बच्चे हैं उनसे भी पूछे जो उसके साथ पढ़ रहे हैं 4th क्लास के में, मास्टर ने उसकी क्या मारपीट की है और बच्ची ने क्षुब्ध होके हो सकता है ये घटना पारित की हो। जो भी घटना घटी बहुत दुखद है, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, बच्चों के लिए भी। मैं अपने माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी से और यहाँ के पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा, जो भी इसमें दोषी हो, चाहे किसी प्रकार का भी दोष हो, कुछ और भी मामला अगर हो तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होकर उसे जेल जाने चाहिए और उसे उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाना चाहिए। कितनी बड़ी बच्ची थी, क्या उम्र थी और कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 4th क्लास की स्टूडेंट थी और 4th क्लास में और 10 साल के लगभग की वह बच्ची थी। मन बड़ा क्षुब्ध है, कुछ कहा नहीं जा रहा भाई। ऐसा क्यों हुआ? क्या मास्टरों को हक है किसी को पीटने का? मास्टर तो गुरु है, शिक्षा देंगे। अगर वे ऐसी शिक्षा स्कूल में दे रहे तो भैया ऐसे मास्टर हमें नहीं चाहिए। चाबी लेना आई थी कि मम्मी पापा वो मेरे पास चाबी रख के चले जाते, ये स्कूल से आती चाबी मेरे पास से ले जाने थी। मतलब तो आज घर गई चाबी लेने, मैं बेटा तो है नहीं चाबी, कह लगी तो मैं क्या करूँ? मैं तू यहीं बैठ जा हमारे घर पे ही। कहेगी नहीं, मैं अंदर बैग रखा फिर आ जाऊंगी खेलने के लिए बाद में। मैं चल तो ऐसा कर लिए, तो दीवार पर चढ़ी, अंदर बैग गिरा, अपना आप भी अंदर आ गई, उसकी बहन ने बैग दिया, वे भी अंदर चली गई। मतलब बैग अंदर रही, बच्ची बाहर रही। मैंने कहा बेटा इस तरह नहीं चढ़ा, कल को कोई और भी कर चढ़ सका इस तरह। कहेगी नहीं, हम यहाँ कोई नहीं चढ़ने का आंटी, हम तो रोज इस तरह चढ़ जा। क्या बताया था बच्ची ने स्कूल से? बच्ची ने बताया कि मैंने पूछा कि क्या हुआ, कल मास्टर जी ने बहुत ज्यादा लातर मुक्के बजाई मेरा। बच्ची रोते हुए आई थी? हाँ जी, रोती हुई आई थी बस। और कोई बात हुई आपके पास जैसे बैठी थी? किस तरह बता दी? वो तो बस सिर्फ चाबी मांगने आई थी मेरे पास। क्या बताया था जब आपने पूछा? कि मैंने पूछा मैं क्यों रो रही है, सर जी ने बहुत ज्यादा मुझे छेती है, लाती मारी और चाटे मारे 10 रुपए के ऊपर, मेरा नाम चोरी लगा रहे। देखिए, अवगत कराना है कि दिनांक 22/7/2026 को थाना नई मंडी पर गांव पचंडा कला के रहने वाले वादी अशोक कुमार ने एक तहरीर दी, जिसमें बताया कि गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली उसकी लगभग 10 वर्षीय बालिका ने आत्महत्या कर ली है। इसके संबंध में उन्होंने प्राथमिक विद्यालय के 2 अध्यापकों के खिलाफ तहरीर दी है, जिसके संबंध में थाना नई मंडी पर मुकदमा अपराध संख्या 360 धारा 107 BNS की पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। विदा लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।